हे गाइस, वेलकम टू चैनल वैभव टॉक्स। आई एम वैभव और आज का हमारा टॉपिक है बबल सॉर्ट। सॉर्टिंग जैसे आप जानते हैं कि 3 टाइप्स के होते हैं, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। हम लोग आज पहले देखेंगे बबल सॉर्ट, जो कि सबसे ईजिएस्ट वे है सॉर्टिंग करने का इन तीनों के कंपैरिजन में। ओके। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाइनरी सर्चिंग में हमने देखा था कि हमको किसी भी वैल्यू को सर्च करने से पहले हमको पूरे एरे को सॉर्ट करना पड़ता था। हम कैसे करेंगे उसको सॉर्ट, तो ये 3 मेथड्स हैं। पहला हम देख रहे हैं बबल, तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। You can cut me down, but I won't stay for long. I'll grow back again. बबल सॉर्ट, जैसा कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इट इज़ अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम वर्क्स बाय रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे आर इन अ रॉन्ग मैनर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि एक एरे है, ये एरे में 0 इंडेक्स में 15 है और 1 इंडेक्स पे 16 है वैल्यू। ओके, एलिमेंट। 15 इससे 16 से छोटा है, तो ये सॉर्ट ऑलरेडी सॉर्ट है, तो ये स्वैप नहीं होगा। जैसे यहाँ लिखा है, देखिए साफ साफ, इफ़ दे आर इन अ रॉन्ग मैनर, अगर गलत मैनर में है तभी वो स्वैप होगा। जैसे कि 16 और 6 का एग्जांपल देखिए, 16 जो है वो 6 से बड़ा है, ये अनसॉर्टेड है, तो ये स्वैप हो जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ और 16 चला जाएगा सेकेंड इंडेक्स पे, तो ये स्वैप हो जाएगा। तो ऐसे ही करते करते पूरा कोड चलेगा। कोड चलने के लिए हम लोग को सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, 2 लूप लगेंगे। एक तो ये पूरे एरे को चलाएगा, ये कितने टाइम से पूरे एरे चलेगा, और एक इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कितने टाइम से चलेंगे। ये दोनों के लिए हमको 2 लूप लगाना पड़ेगा। जैसे जो कि पहला लूप रहेगा वो आउटर लूप, ओके, और सेकेंड इनर लूप हो जाएगा। पहला लूप आपको जैसे बताया कि पूरे एरे को चलाएगा, और सेकेंड लूप जो चलाएगा उसके अंदर के एलिमेंट्स को। ओके। और यहाँ पास हमको क्या लगेगा, देखिए यहाँ पर स्वैपिंग करके मैं लिखा हूँ। स्वैपिंग का कोड जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, टेम्परेरी टेम्प मान लीजिए बनाए, इक्वल टू ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू टेम्प, ऐसे करके हम स्वैप कर देंगे। मेन क्या है, सबसे पहली चीज़ तो हमको लूप कैसे चलाना है वो पता होना चाहिए। तो मैं आपको पूरा करके बताऊंगा, पासेस चला के दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग स्वैपिंग का कोड तो जानते हैं, हम लोग वहाँ लगा देंगे। ओके, तो सिंपल सा ये है। तो चलिए हम लोग पास देखते हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, पासेस चलाने से पहले ही मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि नंबर ऑफ पासेस कितने चलेंगे, ताकि आपको और इजी हो समझने में। जैसे कि देखिए यहाँ पास n क्या है हमारा, n नंबर, साइज क्या है एरे का, 5 है। ये तो आप जानते हैं, इंडेक्स 0 1 2, ये अपर बॉन्ड हो गया, ये कुछ कॉमन टर्म्स है, और ये लोअर बॉन्ड हो गया। साइज क्या है, 5। ओके। जो आउटर लूप है वो कितना चलेगा, देखिए n इक्वल टू 5 - 1। ये तो मैं 5 का केस ले रहा हूँ क्योंकि साइज 5 है, ये n भी हो सकता है, तो n - 1 कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं 5 - 1 कर रहा हूँ, मतलब n इक्वल टू 4। नंबर ऑफ पासेस कितने चलेंगे, i इक्वल टू 0 से, देखिए अगर मैं i 0 लूँगा तो मेरा लूप कहाँ तक चलेगा, i स्मॉलर देन 4 तक चलेगा। ओके। अगर मेरे को 4 करना है तो i इक्वल टू 1 से लेके i स्मॉलर देन इक्वल टू 4 चलेगा। ओके। ये रहा हमारा। अगर आप 0 करेंगे तो i स्मॉलर देन 4 करिएगा, मतलब 0 1 2 3 4 बार। ओके। और i 1 करेंगे तो पूरा 4 तक चलाइएगा। कितना नंबर ऑफ पासेस कितना चलेगा हमारा, 4 टाइम। तो देखिए सबसे पहले मैं करता हूँ पास 1। ओके, पास 1 चलाते हैं। यहाँ पास आप देखिए इस एरे में 15 और 6 अगर स्वैप करेंगे इनको, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा, क्योंकि 15 ऑलरेडी सॉर्टेड है, छोटा है 16 से। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 15 16 6 8 और 5 अपन लिख सकते हैं। फिर यहाँ पास देखिए अब 16 और 6 के बीच में स्वैपिंग होगा, क्योंकि ये 16 बड़ा है, तो 15 6 16 8 और 5। ओके। अब यहाँ देखिए 16 8 से भी बड़ा है, तो 15 6 8 16 5। अब यहाँ पर देखिए 16 5 से भी बड़ा है, तो 15 6 8 6, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 16। ओके। तो ये हो गया हमारा पहला पास चल गया। ये जो एलिमेंट जो लास्ट में आया वो ऑलरेडी सॉर्ट हो गया, और ये जो है पूरे ये अनसॉर्टेड है। ये हमारा पास 1 कंप्लीट हुआ। ओके। अब ऐसे ही करके 4 पास चलेंगे, हमने देखा था यहाँ पास। तो अब मैं करूँगा पास 2। ओके, मैं इसको बॉक्स में नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। पास 2 में देखिए इसी को हम लोग लेंगे 15 6 8 5 और 16। यहाँ पर देखिए जो 15 है ये 6 से बड़ा है, तो यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 6 15 8 5 और 16। यहाँ आप नेक्स्ट देख सकते हैं जो 15 है ये 8 से बड़ा है, तो ये भी स्वैप हो जाएगा। 6 15, सॉरी यहाँ पास 8 आएगा, 8 15 5 और 16। ओके। अब नेक्स्ट वाला देखिए यहाँ भी बड़ा है 15 5 से, तो 6 8 5 15 और 16। ओके, ये हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं ये ऑलरेडी ये सॉर्टेड हो गया, और ये जो है ये रिमेनिंग ये अनसॉर्टेड है।
देखिए आप देख सकते हैं 8 अभी भी है यहाँ पर, तो इसके लिए हम लोग पास 3 चलाएंगे। अब यहाँ पास मैं करके दिखाता हूँ, पास 3। ओके, ये पास 3 में चला है, तो यहाँ से एलिमेंट लूँगा 6, 8, 5, 15 और 16 में ले रहा हूँ। तो यहाँ पास देखिए 6 और 8 के बीच में चलेगा, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, 5, 15 और 16 आ जाएगा। 8 और 5 के बीच में आएगा तो 6, यहाँ पास 5 छोटा है तो 8, 15 और 16 हो गया। ओके, अब ये हो गया। अब 8 और 15 के बीच में आएगा तो यहाँ पर 6, 5, 8, 15, 16 सॉर्टेड है। ओके, और यहाँ पास तो ये ऑलरेडी है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, एक बार इसका भी कर देंगे 6, 5, 8, 15 और 16। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये तीनों सॉर्टेड हो गए, यहाँ पास सॉर्टेड हो गया, अरेंज हो गया। और ये 6 और 5 जो है ये अनसॉर्टेड है। ओके, 6 क्योंकि अभी भी स्वैप हो सकता है। तो यहाँ पास मैं पास 4 चलाऊँगा। अब पास 4 में पूरा जितने भी एलिमेंट है सब सॉर्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ 6, 5, 8, 15 और 16 में लिया। ओके, तो यहाँ पर 6 और 5 के चलाऊँगा तो शॉर्ट हो जाएगा 5, 6, 8, 15 और 16। सेकंड चलाएंगे, ऑलरेडी ये सॉर्टेड है, 8, 15, 16। ये मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ कि कैसे एक्चुअल में रन होगा कोड ऐसे। ओके, 16 और ये तो ऑलरेडी हो ही जाएगा, तो यहाँ मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5, 6, 8, 15 और 16। ये होने के बाद तो ये जो हमारा जो एरे रहेगा ये सॉर्टेड हो जाएगा। ओके, ये एलिमेंट हमारा, ये पूरे जो एलिमेंट्स है वो सॉर्ट हो गए और हमारा जो बबल सॉर्ट था वो पूरा वर्क कर गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था जो पहला लूप रहेगा आउटर लूप वो 0 से लेकर 4 तक चलेगा। तो पहला पास हुआ, दूसरा पास, थर्ड पास और 4 पास, तो 4 टाइम चला पहला। ओके, अब इनर लूप का देखिए, सिंपल सा इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। जो हमारा इनर लूप रहेगा वो i=0 से लेके कहाँ तक चलेगा, n-1 माइनस में i। कैसे समझाता हूँ वो भी आपको। जैसे कि पास 1 लेते हैं, पास 1 में हमारा i=0 है। ओके, i=0 है, तो यहाँ पर 5 माइनस में 1 माइनस में 0 कर दीजिए, तो क्या आएगा हमको आंसर 4। तो यहाँ देखिए, पहला यहाँ स्वैप हुआ, दूसरा ये स्वैप हुआ, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और पाँचवें में अपने आप हो गया, तो ये 4 हुआ। अब पास 2 में देखिए, फिर से मैं चलाता हूँ n-1 माइनस में i, तो n है 5 माइनस में 1, और पास 2 में जो i की वैल्यू है वो कितनी है मेरी 1 है, तो 5 माइनस में ये -2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 2, 3 आ जाएगा यहाँ पास। तो मेरा जो स्वैप है 3 बार हुआ, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथे में अपने आप सॉर्ट हो गया ये। ओके, ऐसे ही यहाँ पास देखिए जो i है वो 2 हो जाएगा और यहाँ पास हमारा 2 आएगा, तो 2 बार में ही हमारा स्वैप हो गया। ओके, 2 बार में ही स्वैप हो गया, और ऐसे ही करते करते 4 में बस एक बार हमारा स्वैपिंग होगा। सो सिंपल सा ये था। सो फाइनली हमको पता चल गया कि हमको लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है। आप देख सकते हैं मैंने आपको रफ वर्क में पूरा समझाया। फॉर लूप जो इनर लूप है n-1 - i तक चलेगा, और जो आउटर लूप है वो n-1 तक में चलेगा। ओके, अगर आप i, जैसा कि आपको मैं बताया था यहाँ पास, अगर आप 0 से चला रहे हैं तो स्मॉलर देन करिएगा, अगर ये n-1 है मतलब ये रिजल्ट है, और अगर आप 1 से चला रहे हैं तो स्मॉलर देन इक्वल टू करिएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ रिजल्ट जो हमारा लूप है। जैसा कि मैं ये फॉर लूप इन आउटर लूप जो i=, अगर मैं 0 से चलाता हूँ तो i स्मॉलर देन n-1 तक चलेगा। ओके, ये i++ आप यहाँ कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो इनर लूप चलाऊँगा वो j=, अगर मैं मान लीजिए मैं चलाता हूँ j 0 से चलाता हूँ। ओके, j अगर मैं 0 से चलाता हूँ तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, j स्मॉलर देन n-1 माइनस में यहाँ i आ जाएगा, और यहाँ पर j++ आ जाएगा। और इसके अंदर हमको इफ़ कंडीशन लगाना है, वो आपको मैं बताऊँगा कोड में कि क्या कंडीशन लगाना है। और स्वैपिंग का भी आप जानते हैं, जैसे मैं एक टेम्प वेरिएबल ले लूँगा, टेम्प = ऐसे करूँगा। ओके, ये सब आपको कोड में पता चलेगा, अभी आपको मैं नहीं बताऊँगा, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं, वहाँ आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टोटल कोड क्या है। वहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि लूप कैसे चलने हैं और एक्चुअल में होता क्या है, बबल्स और डेफिनेशन, पूरा उसका वर्क मैंने बताया। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मैंने कोड पहले से ही लिख लिया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया एक एरे सबसे पहले जिसका साइज है 5, और i j फॉर लूप और टेम्प फॉर स्वैपिंग के लिए। ओके,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट एफ फॉर लूप आई से 0 से लेके 5 तक चला के मैंने यूज़र से इनपुट लिया एक एरे, आपको ये तो पता ही होगा। सेकेंड वाले लूप में आप देख सकते हैं फॉर आई इक्वल टू 0 से लेके 5-1 किया मैंने, क्योंकि एरे का साइज 5 है, आप यहाँ n-1 कर सकते हैं अगर आप एक n नंबर ऑफ ले रहे हैं तो ओके। तो यहाँ पास मैं आउटर लूप चला दिया फॉर आई 0 से लेके आई 5-1 तक, और सेकेंड में देख सकते हैं आप 5-1 - i तक, जैसा कि आपको मैंने रफ वर्क में बताया था फॉर सॉर्टिंग के लिए है ये। फिर यहाँ एक इफ़ स्टेटमेंट लगा रहा हूँ मैं, ओके, कंडीशन लगा रहा हूँ ए ऑफ जे अगर बड़ा हुआ ए ऑफ जे प्लस 1 से, मतलब एडजेसेंट एलिमेंट से अगर वो बड़ा होगा तो स्वैप हो जाएगा। और स्वैप का आप देख सकते हैं टेम्प इक्वल टू ए ऑफ जे इक्वल टू ए ऑफ जे प्लस 1, ऐसे करके मैंने स्वैपिंग का लगा दिया। अब मैं इसको एक बार नीचे प्रिंट भी कर दिया। अब मैं आपको रन करके दिखाया, यहाँ रन देखिए, एक मैंने इंटर एरे आया, मैंने एरे डाला 2 4 सब मैंने एरे डाला और ये अपने आप सॉर्ट हो गया। ओके, सो मेन था यहाँ पास 2 लूप चलाने थे जिसका मैंने आपको वर्क बताया एकदम अच्छे से। एक चलेगा 0 से लेके n-1 तक और एक चलेगा 0 से लेके n-1 - i तक। ओके, और फिर हमको एक कंडीशन लगा देना है इफ़ ए ऑफ जे मतलब जे देखिए 0 है पहले, तो इफ़ जीरो आ जाएगा, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, और जे प्लस 1 मतलब उसके एडजेसेंट उसके बगल वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे कंपेयर होगा, अगर वो बड़ा हो जाएगा तो स्वैप हो जाएगा। सो होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद है तो जरूर इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।